एक आदमी गोली मारता है, पुलिस में सरेंडर करता है, जज वकील पूरा देश जानता है कातिल वही है। वह खुद कबूल करता है, फिर भी जूरी उसे बेकसूर करार देती है। लेकिन क्या हुआ जब कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। नमस्कार, मेरा नाम है राघविंदर। आप देख रहे हैं तीखा सच विद राघविंदर, जहां आज हम खोलेंगे भारतीय इतिहास के सबसे सनसनीखेज का राज के.एफ. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एक मर्डर जिसने अखबारों की चांदी कर दी, कोर्ट में भीड़ जमा कर दी और जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। 1950 का दशक, बॉम्बे भारत का सपनों का शहर। चमचमाती गाड़ियां, मेट्रो, सिनेमा की रौनक और पारसी समुदाय की शान। इसी शहर में रहते थे कमांडर कबास मानेकशॉ नानावटी, एक 34 साल का नौसेना अधिकारी जिसे हर कोई इज्जत की नज़र से देखता था। उनकी अंग्रेज पत्नी सिल्विया खूबसूरत और चार्मिंग, उनके 3 बच्चों की मां थी। बाहर में देखने में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन हर परफेक्ट कहानी में एक ट्विस्ट होता है। नानावती की नौसेना की ड्यूटी उन्हें लंबे समय तक घर से दूर रखती थी। सिल्विया अकेली थी और इस अकेलेपन में उनकी मुलाकात हुई प्रेम आहूजा से, एक अमीर हैंडसम बिजनेसमैन जो मुंबई और हाई सोसाइटी में मशहूर था। सिल्विया और प्रेम की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन यह प्यार एक ऐसी आग थी जो जल्दी सब कुछ जलाने वाली थी। क्या सिल्विया का अकेलापन उन्हें इस रास्ते पर ले गया? यह प्रेम का चार्म इतना था कि कोई भी उससे बच नहीं सकता था। उस सवाल का जवाब तो 27 अप्रैल 1959 को मिलने वाला था। 27 अप्रैल 1959 दोपहर का समय, नानावटी अपने घर लौटे। सिल्विया का चेहरा उदास था। नानावटी ने पूछा, क्या बात है? और फिर सिल्विया ने वह सच बोला जिसने नानावटी की दुनिया हिलाकर रख दी। मुझे प्रेम आहूजा से प्यार हो गया है। यह सुनते ही नानावटी का गुस्सा आसमान छूने लगा। एक पति, एक पिता, एक नौसेना अधिकारी जिसने देश की सेवा में जिंदगी बिताई, उसका दिल टूट चुका था। लेकिन नानावटी ने उस पर गुस्से को दबाया। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को मेट्रो सिनेमा में मूवी के लिए छोड़ा और वादा किया कि वह शाम को 6 बजे उन्हें लेने आएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह इस कहानी का सबसे डार्क चैप्टर है। नानावटी सीधे नेवल बेस गए। वहां उन्होंने झूठ बोलकर एक रिवॉल्वर और 6 कारतूस लिए। डिफेंस का दावा है कि नानावटी ने यह रिवॉल्वर खुद को गोली मारने के लिए लिया था, क्योंकि सिल्विया ने प्रेम की शादी के इरादों के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन नानावटी का गुस्सा उन्हें प्रेम आहूजा के पास ले गया। पहले वे प्रेम के ऑफिस गए, लेकिन वह वहां नहीं मिला। फिर नानावटी प्रेम के जूइक प्लेट पर पहुंचे। वहां क्या हुआ? डिफेंस कहता है, प्रेम ने नानावटी को ताना मारा, क्या मैं हर औरत से शादी कर लूं जिसके साथ मैं सोता हूं? इस ताने ने नानावटी के गुस्से में आग में घी डाल दिया। गुस्से में अंधे नानावटी ने रिवॉल्वर निकाला और 3 गोलियां चलाई। प्रेम आहूजा की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन प्रोसिक्यूशन की कहानी और कुछ कहती है। उनका कहना था कोई ताना नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। नानावटी ने ठंडे दिमाग से प्रेम को मारा और फिर नानावटी ने खुद पुलिस के हवाले कर दिया। सवाल यह है, क्या यह गुस्से का पल था या ठंडे दिमाग का मर्डर? बॉम्बे के सेशन कोर्ट में इस केस ने तूफान मचा दिया। सड़कों पर लोग नानावटी की कहानी चर्चा कर रहे थे। यहाँ तक कि अखबारों में हेडलाइंस थीं। ब्रिटिश मैगजीन ने नानावटी को हीरो की तरह पेश किया, एक पति जिसने अपनी पत्नी की बेवफाई का बदला लिया। मैगजीन की 1 लाख कॉपियां बिक गई थी, जो उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। कोर्ट के बाहर भीड़ जमा थी। हर कोई जानना चाहता था, क्या नानावटी को सजा मिलेगी? नानावटी के वकील ने कोर्ट में दलील रखी, यह मर्डर नहीं बल्कि गुस्से में किया गया अपराध था।
सिल्विया के कन्फेशन और प्रेम के ताने ने नानावती को इतना भड़काया कि उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। डिफेंस ने कहा यह एक इश्क पल था जिसमें गोली चल गई। जूरी को 9 लोगों की थी। नानावती की कहानी पर भरोसा किया। 8-1 के बहुमत से उन्होंने नानावती को बेकसूर करार दिया। कोर्ट में तालियां बजीं। पब्लिक ने नानावती को हीरो माना, लेकिन यह कहानी का अंत था। प्रोसिक्यूशन ने हार नहीं मानी। उनका कहना था यह कोई गुस्सा नहीं बल्कि ठंडे दिमाग का मर्डर था। नानावती ने अपनी फैमिली को मूवी के लिए भेजा। नेवल बेस से रिवॉल्वर लिया। पहले प्रेम के ऑफिस गया, फिर उसके फ्लैट पर। यह सब प्लानिंग थी। प्रोसिक्यूशन ने एक अहम सबूत पेश किया, प्रेम का तौलिया। वह बेडरूम में सही जगह पर लटका था, जिसका मतलब था कोई झगड़ा नहीं हुआ। 3 गोलियां तेजी से चलीं, जो इरादतन मर्डर दिखाती थी। प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा कि ब्रिटिश मैगजीन ने पब्लिक और जूरी को नानावती के पक्ष में भड़काया था, जिससे जूरी का फैसला गलत था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जूरी का फैसला खारिज कर दिया और केस को बेंच ट्रायल में भेजा। अब सवाल था, क्या सुप्रीम कोर्ट भी यही मानेगा? 24 नवंबर 1961 को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फैसला आया। कोर्ट ने कहा नानावती का प्रोवोकेशन डिफेंस गलत था। सिल्विया के कन्फेशन और प्रेम की मौत के बीच कई घंटे बीते थे। नानावती को शांत होने का समय मिला था, लेकिन उन्होंने ठंडे दिमाग से मर्डर की प्लानिंग की। कोर्ट ने माना कि यह सोचा समझा मर्डर था। नानावती को भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत मर्डर का दोषी ठहराया गया। हाई कोर्ट का फैसला सही माना गया, सजा या उम्र कैद। नानावती की अपील खारिज कर दी गई, लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। नानावती की रिपोर्ट में पूरा देश खड़ा हो गया। ब्रिटिश मैगजीन ने उनके लिए कैंपेन चलाया। पारसी समुदाय, नौसेना के लोग और यहाँ तक कि प्रेम आहूजा की बहन मामी ने भी नानावती को माफ़ करने की अपील की। 1964 में महाराष्ट्र की गवर्नर विजय लक्ष्मी पंडित ने नानावती को पार्डन दे दिया। नानावती को अपनी फैमिली के साथ कनाडा चले गए और वहां एक नई जिंदगी शुरू की। दोस्तों, इस केस का असर सिर्फ नानावती की जिंदगी तक नहीं रहा, इसने भारत की लीगल हिस्ट्री बदल दी। ब्रिटिश मैगजीन के प्रभाव की वजह से कोर्ट ने माना कि जूरी सिस्टम पक्षपात का शिकार हो सकता है। इसके बाद भारत ने जूरी ट्रायल्स धीरे धीरे खत्म हो गए और 1973 में सीआरपीसी ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया। इस केस ने बॉलीवुड को भी प्रेरित किया। यह रिश्ते हैं प्यार के 1963 और अचानक 1973 जैसी फिल्में इसी कहानी से इंस्पायर्ड की गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या नानावती का गुस्सा जायज था या यह एक ठंडे दिमाग का कत्ल था? यह कहानी एक सिर्फ मर्डर नहीं थी, यह प्यार, बेवफाई, गुस्से और इंसाफ की जंग थी। नानावती एक पति था जिसने अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए हजार कोशिश की, लेकिन क्या उनका गुस्सा उन्हें माफ करने लायक था या प्रोसिक्यूशन सही था? ये ठंडे दिमाग का मर्डर था। आप क्या सोचते हैं? क्या जूरी का फैसला सही था या सुप्रीम कोर्ट का? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह सनसनीखेज कहानी पसंद आई हो तो तीखा सत्य विद राघवेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐतिहासिक कहानी के बारे में सबसे पहले खबर मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।